वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। उसका टॉपिक आपको लिखा ही हुआ, आयलर्स थ्योरम फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें आयलर्स थ्योरम क्या होता है उसके बारे में हम लोग काम करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग आयलर्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे क्योंकि खुद ही इंपॉर्टेंट रहा करता है, और उसके बाद उस पर जो है हम लोग सवाल करेंगे। यही लियोनार्ड आयलर हुए एक्चुअली जो है, इनका मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा योगदान है एक्चुअली। ठीक है, जिस तरह से आप फिजिक्स में आप कई लोग का नॉर्मली जो है नाम सुना करते हैं ना एक्चुअली। ठीक है, जैसे आइंस्टीन का नाम सुना करते हैं आप, जो है फर्मी डिराक का नाम सुना करते हैं, बोर्स का नाम सुना करते हैं, अलग अलग लोग जिस तरह से आप फेमसली रूप से नाम सुनते हैं, वैसे ही मैथमेटिक्स में इनका जो है योगदान रहता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा योगदान है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथमेटिक्स में ही इनका योगदान है, मैथमेटिक्स में तो काफ़ी ज़्यादा है ही, फिजिक्स में भी इनका काफ़ी योगदान है एक्चुअली। ठीक है, इनका एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी योगदान एक्चुअली रहा करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ वैसे सेक्शन नॉर्मली जो है फिजिक्स के या आप इंजीनियरिंग के बोल सकते हैं जो कि नॉर्मली फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह से रिलेटेड रहते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है इनका योगदान एक्चुअली रहता है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में यदि आपको ध्यान में होगा तो बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ करने से पहले हम लोग जो आयलर्स का जो है थ्योरम लेकर के आते हैं, आयलर्स फ्लूइड फ्लो का जो हम लोग थ्योरम लेकर के आते हैं, और उससे हम लोग उसको आराम से जो है बर्नौलीज थ्योरम को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका फ्लूइड मैकेनिक्स में भी जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरह से योगदान रहा, और ये एक तरह से टीचर रह चुके हैं किसका, एक फेमस जो आप मैथमेटिक्स में भी नाम सुनते होंगे या जो मैकेनिक्स वगैरह पढ़ते हैं इसमें लाग्रांजियन मैकेनिक्स, तो लाग्रांज जो है एक्चुअली वो इनके स्टूडेंट रह चुके हैं। ठीक है, इन्हीं के स्टूडेंट लाग्रांज थे एक्चुअली। ठीक है, बाकी और भी कई लोग हैं, फेमसली रूप से आपको जानकारी दिया गया। और इनका मैथमेटिक्स में खास करके जो एनालिटिकल मैथमेटिक्स का जो सेक्शन रहता है और सीरीज वाला जो मैथमेटिक्स का जो सेक्शन रहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान है। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स वगैरह भी में भी जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वगैरह में भी इनका जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान एक्चुअली रहा करता है। तो बोले ना कि मैथमेटिक्स के एक तरह से आप बोल सकते हैं काफ़ी लेजेंडरी एक तरह से जो है ये पर्सन है। ठीक है, तो हम लोग इनके बारे में जो है ज़्यादा अभी फिलहाल में नहीं, हम लोग इनका जो थ्योरम है एक्चुअली जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का है, ठीक है, इससे एसोसिएटेड, ठीक है, जो आयलर्स का जो थ्योरम है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी इनका एक थोड़ा सा जानकारी हम आपको दे दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक फेमस इक्वेशन, कैसे आइंस्टीन का देखिए बहुत सारे थ्योरी है, लेकिन ज़्यादा फेमस जो है नाम जो सुनते हैं कौन सा सुनते हैं, इज इक्वल टू MC स्क्वायर वाला। ठीक है, तो वैसे इनका बहुत सारा थ्योरी है, बहुत सारा डीप थ्योरी है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन कुछ थ्योरी है इनका जो है ना नॉर्मली काफ़ी फेमस है, जो आप ई का पावर वाला जो आप थ्योरी पढ़ते हैं ना, ठीक है, जो ई का पावर वाले में आप पढ़ते रहते हैं, ई का पावर आई थीटा, ठीक है, इस वाले फॉर्मेट में एक्चुअली जो है, तो वो थ्योरी इनका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहा करता है, जिसको हम एक्चुअली दिखा रहे हैं आपको जो। ठीक है, जैसे ये वाला जो है इनका जो थ्योरी एक्चुअली, ठीक है, जो आयलर्स आइडेंटिटी के रूप में एक्चुअली जाना जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से पॉपुलर है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, इससे तो कहीं एडवांस ये थ्योरी दी हो, लेकिन ये थ्योरी जो इनका जो है, ठीक है, जो आयलर्स आइडेंटिटी एक्चुअली है जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वगैरह में काफ़ी मदद करता है, और इतना मदद करता है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को जो है नॉर्मली या कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा को आप जो है एक तरह से एक अलग रूप में आप उसको एनालिटिकल रूप में पढ़ने के लिए ये मैथमेटिक्स का जो है प्रयोग हुआ करता है। फिर उसके बाद फिजिक्स वगैरह में भी आप देखिए वेव वगैरह फंक्शन जो रहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन वगैरह जो है या श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह पे काम करते रहते हैं, तो ई का पावर पे हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं। ठीक है, तो ये समझिए इसका नींव रखा हुआ है एक्चुअली, ये ना होते हैं तो शायद जो है इस तरह का इक्वेशंस जो हम लोग आज फिजिक्स में देखते हैं वो थोड़ा देखना मुश्किल एक्चुअली रहता है। ठीक है, तो एक लीजेंडरी एक तरह से जो है पर्सन थे एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में हम लोग बात करेंगे एक्चुअली जो है। ठीक है, किसके बारे में हम लोग, इनके बारे में अब तो बात हल्का सा इंट्रोड्यूस कर ही दिया आपको जो है। ठीक है, अब हम लोग मेन टॉपिक जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन में आयलर्स का थ्योरम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं एक्चुअली जो है। ठीक है, जो मेन हम लोग बात करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, जिसके लिए आप सुनने के लिए एक तरह से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम लोग आयलर्स थ्योरम इन पार्शियल डिफरेंशिएशन को एक्चुअली जो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 2 वेरिएबल के लिए भी होता है और 3 वेरिएबल के लिए होता है। ठीक है, पहले हम लोग 2 वेरिएबल के साथ काम करेंगे, फिर उसके बाद तीसरे वेरिएबल के साथ काम करेंगे। इसका थ्योरम का प्रूफ भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, प्रयोग तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन इसका प्रूफ भी काफी जो है इंपॉर्टेंट रहा करता है। ठीक है, और ये काफी खूबसूरत एक तरह से समझिए तो वो रिजल्ट रहा करता है। ठीक है, बोले ना डेरिवेशंस में या इक्वेशंस वगैरह में उसी टाइप का खूबसूरती या उसी तरह का जो है प्लीजेंट आपको अनुभव एक्चुअली रहा करता है, जैसे कैसे कोई कविता पढ़ते हैं एक्चुअली, कोई शायरी पढ़ते हैं एक्चुअली, जो एक अच्छा श्लोक पढ़ते हैं, जिस तरह का फीलिंग एक्चुअली आता है उसी तरह से आपको फीलिंग जो है डेरिवेशन से इक्वेशंस के साथ भी आपको आना चाहिए, क्योंकि एक लॉजिकल पोएट्री रहा करता है जो कि नेचर को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, फिजिक्स में जब इसको प्रयोग करते हैं एक्चुअली तो ये नेचर में जो है एक तरह से जो घटनाएं घट रहा है उसको डिस्क्राइब करने लगता है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, पहले हम लोग 2 वेरिएबल के साथ काम करेंगे, फिर तीसरे वेरिएबल के साथ।
देखिए ये होमोजीनियस फंक्शन के लिए एक्चुअली रहा करता है। होमोजीनियस फंक्शन जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो हम बता दे रहे हैं, बड़ा बात नहीं है, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन ऐसा बोला करते हैं, ठीक है, वैसे फंक्शन को जिसके हर एक टर्म का जो पावर रहता है या ऑर्डर जो रहा करता है वो सेम रहता है। जैसे मान लीजिए एक्स वाई क्यूब वाला कोई टर्म है तो इसका पावर कितना है, एक्स वाई क्यूब यदि है तो इसका पावर 3 जो है y का है और 1 जो है किसका, x का है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम आपको एग्जांपल के रूप में बता रहे हैं, जैसे ये आपका सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन रहता है, सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन, ठीक है, x और y का कोई फंक्शन है, ठीक है। तो ये एक्स वाई क्यूब मान लीजिए है, ठीक है, प्लस ये 2x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, प्लस सपोज कर लीजिए ये आपका 2 ये 21 बोल लीजिए, ठीक है, 21 और ये x का पावर 3 और ये y, ठीक है, प्लस ये मान लीजिए 4 x का पावर ये 4। तो ये आप होमोजीनियस इसको फंक्शन बोल सकते हो। होमोजीनियस क्यों, क्योंकि हर एक टर्म का जो पावर है, आप इसको देखिए, हर एक टर्म का पावर जो है वो 4 है एक्चुअली, ठीक है। इसका पावर देख लीजिए, ठीक है, इसके वेरिएबल का जो पावर है 3 y का हो गया और 1 जो है x का 4, इसका जो है 2 और 2 ये 4, इसका देख लीजिए 3 और 1 4 और इसका खुद का जो है 4, ठीक है। तो x और y में आपको फंक्शन रहे एक्चुअली, ठीक है, और हर एक टर्म का जो है पावर आपको जो है ये ऑर्डर जो है सेम रहता है, तो वैसे हम लोग फंक्शन को जो है होमोजीनियस फंक्शन बोला करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस पे कभी बाद में, या कोई बड़ा चीज है नहीं तो इसमें क्या बात में बड़ा ये करना, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन समझ में आ गया, तो ये होमोजीनियस फंक्शन पे जो है लागू हुआ करता है, ठीक है। तो इसका पहले स्टेटमेंट हम लोग जो है देखते हैं, क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्या देगा, प्रूफ करने के लिए दे देगा कभी कभी, ठीक है, बोलेगा आइलर्स थ्योरम को प्रूफ करी पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में, ठीक है। तो 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल के लिए रहता है, तो इसका स्टेटमेंट पहले तो हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद इसका प्रूफ करेंगे। तो इसका जो स्टेटमेंट जो है, ठीक है, ये क्या है कि इफ u जो है फंक्शन है x और y का, मान लेते हैं कि u जो है कोई फंक्शन है x और y का, ठीक है। इफ u इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये जरूर रहना चाहिए, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, ठीक है, x एंड y, देन व्हाट आइलर्स थ्योरम सेज, आइलर्स थ्योरम आपको कहता है, ठीक है, देन क्या होगा, x डो u बाई डो x, ठीक है, प्लस y डो u बाई डो y इज इक्वल टू n u होता है, जहां पे n क्या है वो ऑर्डर या पावर आप बोल सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर या पावर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर या पावर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जो n है एक्चुअली, ठीक है, इसका जो n है वो ऑर्डर या पावर हुआ, ठीक है। तो यही आपका जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट रहा करता है, ठीक है, कि u जो है फंक्शन है x और y का और होमोजीनियस फंक्शन रहना चाहिए ऑफ द 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिस्टिंग ऑफ x एंड y, देन x इंटू डो u बाई डो x प्लस y इंटू डो u बाई डो y इज इक्वल टू n u आप लिख सकते हैं, जहां पे n जो है ऑर्डर या पावर जो उसका रहा करता है उसके बारे में जानकारी है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब इसका प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मेन तो यही फॉर्मूला हुआ, इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे, जैसा 2 वेरिएबल में है फिर इसको जनरलाइज करके जो हम लोग 3 वेरिएबल में करेंगे। 2 वेरिएबल को आप अच्छा समझ जाइए, 3 वेरिएबल आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, आसान लगने लगेगा एक्चुअली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नोट वगैरह रखे हुए हैं ना कि आराम से जो है आप बस वीडियो देख रहे हैं एक्चुअली जो है पार्ट टाइम में एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप जैसे भी हो देख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन सीखना है तो नोट्स भी तैयार करना होगा आपको जो है, और अच्छा से स्टेप बाय स्टेप आपको जो है समझना होगा, ठीक है। बस यूं ही आराम फरामोश होकर के नॉर्मली जो देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये इंटरटेनिंग टाइप का वीडियो नहीं है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और ये आपको एग्ज़ाम में काम आएगा, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में या किसी कॉम्पिटिशन में आप बैठिएगा उस समय काम में आएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट समझ में आ गया, स्टेटमेंट आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रूफ पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये खुद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा करता है, वो आपसे बोलेगा स्टेट एंड प्रूफ आइलर्स थ्योरम इन पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऑफ 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, ठीक है। तो हम लोग 2 वेरिएबल में काम कर रहे हैं, 3 वेरिएबल में कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रूफ, अब हम लोग आते हैं, ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं कि लेट u इज ए होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y एंड इट शुड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हम लोग जो है u को जो है लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि u कोई फंक्शन है x और y का, ठीक है, x और y का। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन एक्चुअली है, ठीक है, वो क्या है a1, ठीक है, a1 x और y में है। तो
x का पावर अल्फा 1 और y का पावर बीटा 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा अब यहाँ से जो है, ठीक है, प्लस, ठीक है, अच्छा से इसको अब आप देखिए क्योंकि अब यहाँ से बातें आपको दिमाग लगाने वाला बात आएगा, ठीक है, a2 और x का पावर अल्फा 2 और y का पावर बीटा 2 प्लस a3, ठीक है, एक x का पावर अल्फा 3 और y का पावर बीटा 3, ठीक है, ऐसे ही करके वो टर्म जाता है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा टर्म होगा, थोड़ा अच्छा से लिख दे रहे हैं इसको घसटा के, इधर जो है दिख रहा है, यहाँ तक जो है, यहाँ तक दिख ही रहा है ना, ठीक है, प्लस अब हम लोग इसको जो है डॉट डॉट करके जो है हम लोग लिख देंगे an और ये x का पावर अल्फा n और एल्फा n, x पावर अल्फा n और जो है y का पावर जो है बीटा n, ठीक है, y का पावर बीटा n, y का पावर बीटा n, ठीक है। ये इंटरटेनिंग टाइप का तो वीडियो रहता नहीं है, तो थोड़ा पैसेंस रखना होगा, हम इधर अच्छा से लिखेंगे उसके बाद ही ना हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि बस हमारे सामने रह करके जो है बात करते रहे, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो है नॉर्मली इसके साथ जो है हमको लिखना रहता है, तो इधर तो घूमना ही होगा हमको जो है, ठीक है, ऐसे तो नहीं कि हम ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया A1, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसका हाँ आपसे बात करते करते जो है कुछ यहाँ पे हल्का सा जो है मिस्टेक कर दिए थे, एन एक्चुअली एन टर्म, ठीक है। तो जो है ये टर्म हम लोग जो लिए होमोजीनियस फंक्शन जो लिए एक जनरलाइज फॉर्म में एक्चुअली मैथ में जब हम लोग प्रूफ करते हैं तो प्राय कोशिश रहना चाहिए कि आप जनरलाइज फॉर्म में प्रूफ कर देते हैं, कोई स्पेशल केसेस वगैरह लेकर नहीं चलते, वरना वो रेस्ट्रिक्टेड प्रूफ रहा करेगा, जनरलाइज प्रूफ आपको जो है करने का जरूरत रहा करता है, ठीक है। तो हम लोग जो जनरलाइज प्रूफ तो देख रहे हैं कि यूज हम लोग फंक्शन ले लिए, ठीक है, किसका फंक्शन लेनी है, एक्स और वाई का, जिसमें a1 x का पावर अल्फा 1 y का पावर बीटा 1, तो इसका ऑर्डर क्या है या इसका पावर क्या है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, ठीक है, और इसका भी ऑर्डर क्या है, अल्फा 2 प्लस बीटा 2, तो ये सेम ऑर्डर का रहना चाहिए या पावर का या होमोजीनियस रहना चाहिए, मतलब इन दोनों का सम अल्फा 1 प्लस बीटा 1, ठीक है, सेम रहना चाहिए किसके, अल्फा 2 प्लस बीटा 2 का, अल्फा 3 प्लस बीटा 3 का, क्यों, क्योंकि आप पहले ही से जो है इस बात का इजाजत दिए हुए हैं, इस बात को आप माने हुए हैं कि जो फंक्शन एक्चुअली है वो क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। तो ये हम लोग ये लिए, और a1 a2 a3 an जो है क्या है, कॉफिशिएंट, ठीक है, कोई नंबर हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, कॉफिशिएंट हुए, और एक्स वाई में वेरिएबल में एक्चुअली हुआ, और ये अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 क्या है, एक्चुअली वो उसका पावर है, तो टोटल जो इसका रहेगा ऑर्डर एक्चुअली इस टर्म का इस टर्म का इस टर्म का इस टर्म का क्या करेंगे, दोनों को सम किए हुए रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका ऑर्डर है, ठीक है, तो ऑर्डर या पावर जो आप इसको इसमें बोल सकते हैं, ऑर्डर या पावर जो है वो क्या है एक्चुअली, ऑर्डर या पावर कितने का है ये, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, ठीक है, इसका वाला करिएगा तो होमोजीनियस है तो बराबर होना चाहिए, अल्फा 2 प्लस बीटा 2, ठीक है, होमोजीनियस है तो बराबर रहना चाहिए, प्लस नहीं करना है यहाँ पे, होमोजीनियस है तो बराबर रहना चाहिए किसके, अल्फा 3 प्लस बीटा 3 का, इसी तरह से जो है वो बराबर रहना चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है किसके बराबर है, उसका जो ऑर्डर है वो n है, ठीक, ऐसे पिछला वाला मैं एग्जांपल जस्ट लिए थे, 4 आ रहा था ना, 2 प्लस 2 होकर के आ रहा था, 4 प्लस 0 होकर के आ रहा था, 3 प्लस 1 होकर के आ रहा था, तो वैसे ही जो है ये ऑर्डर जो रहना चाहिए, ठीक है, हर एक टर्म का जो है वो इक्वल रहना चाहिए, बार बार इस बात का स्ट्रेस दे रहे हैं क्योंकि उसी वाले फंक्शन में लगाना है, वरना आप कुछ का कुछ डिराइव कर दीजिएगा तो आयलर्स थ्योरम नहीं रहेगा, वो आपका थ्योरम बन जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग को आयलर्स थ्योरम पढ़ना है और आपको एग्जाम में आयलर्स थ्योरम बोलेगा, आपका थ्योरम तो पूछेगा नहीं, ठीक है, तो ये ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे देखिए अंधाधुंध डेरिवेशन कर देना एक अलग बात है, लेकिन बातें समझ में आना चाहिए और कहाँ कहाँ सावधानी बरतना है फंक्शन के साथ, वो सावधानी पे आप फोकस भी रहते हैं, अंधाधुंध ऐसे ही कर दीजिएगा, जहाँ नहीं लगाना वहाँ भी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, समझ में आ गया कि होमोजीनियस फंक्शन, इसका ऑर्डर जो है ये कैसे निकालेंगे, इसके पावर को जो है सम करेंगे, और बोल रहे हैं होमोजीनियस है तो उसका पावर जो है का जो सम आपको रहा करेगा, हर एक टर्म का क्या रहेगा, बराबर रहना चाहिए, तो मान लेते हैं कि n ऑर्डर का है या n पावर का है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो ये हम लोग आते हैं, अब हम लोग जो है इस बात का जो है कर दिए, अब हम लोग जो है u जो है फंक्शन है इसका, ठीक है, इसको हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग जो है इसका ये भी तय कर दिए होमोजीनियस फंक्शन है, तो इसका ऑर्डर जो है ये हम लोग कुछ लिए n ले लिए, उसका n जो है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो है कुछ भी हो सकता है, मतलब इन्फानाइट नहीं होगा, इन्फानाइट वाला नहीं ले लेना, ठीक। तो u जो है एक्चुअली जो है, तो आप इसको क्या करिएगा, अब इस टर्म को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते, इतना देर से हम सब बात समझाएं, अब आप लोग तेजी से काम करेंगे, ठीक है। तो ये u जो है एक्चुअली इसको क्या रखेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली, डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है, पार्शियली, ये ध्यान में रखते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x,
किसको, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, इक्वेशन 1 को, ठीक है। इक्वेशन 1 को जो हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे। एक्चुअली दिख रहा है ना ये इक्वेशन 1 तक कि उधर ज़्यादा उधर चलेगा, ठीक है। इक्वेशन 1 को जो है डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या होता है, पहले हम लोग इसको कर ले रहे हैं, फिर बाद में से हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में भी करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जैसा प्रूफ में ऐसे स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है ना उस तरह का स्टेटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या कहने वाले हैं अभी आप आइए आगे। तो देखिए जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उम्मीद कर रहे हैं आपको दिख रहा होगा, कहीं स्क्रीन बाहर तो नहीं गया, ठीक है, ठीक है, ठीक समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका हो गया। अब जो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डो यू बाई डो एक्स, ठीक है, यही है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब आप देखिए यहाँ से जो अच्छी तरह से जो है समझिए, हम थोड़ा सा जो है मतलब जो है स्टेप को बहुत ज़्यादा बार बार नहीं लिखेंगे, यहीं से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं, इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि आपको दिखना चाहिए ये वाला जो है, ये दिख रहा है, ये क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग जो आते हैं, ये इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है तो उस समय कौन कांस्टेंट रहेगा, y कांस्टेंट रहेगा ना। तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन होगा तो इसका पावर बाहर आएगा अल्फा 1, ठीक है, और x का पावर अल्फा 1 माइनस 1 x के साथ ऑपरेट करेगा क्योंकि आप डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x काम कर रहे हैं पार्शियली, ठीक है। और y वाला जो है जस का तस रह जाएगा, उसका वजह है कि वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है, हो रहा है उसके साथ जो है प्लस। तो ये स्टेप समझ में आया ना, कांस्टेंट तो कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन x का पावर अल्फा 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो y कांस्टेंट था तो वो y वाला कांस्टेंट वाला टर्म रहने दिए, और x का पावर अल्फा 1 का डिफरेंशिएशन क्या, पावर इधर आया अल्फा 1 और x का पावर अल्फा 1 माइनस जैसा होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्लस, ये आपका क्या हो गया a2, ये अब समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग लिखेंगे तो अल्फा 2 x का पावर अल्फा 2 माइनस 1, और ये y वाला तो जो है आपको कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट रहने देंगे। उसी तरह से जो है हम लोग बीटा के साथ तीसरा वाला टर्म के साथ लिखेंगे a3, और ये अल्फा 3, और ये क्या हो जाएगा अल्फा 3 और x का पावर अल्फा 3 और माइनस 1, और ये y का पावर बीटा 3 प्लस जो अगला वाला टर्म है, ठीक है, डॉट 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 करते हुए जो है प्लस an, ठीक है, an nth टर्म जो एक्चुअली आपका रहा है, ठीक है, nth टर्म सपोज कर ली। देखिए nth टर्म यहाँ से कंफ्यूज ऐसे नहीं करिएगा, ये n ऑर्डर है एक्चुअली, ठीक है, ऐसा नहीं कि जितना टर्म रहेगा उतना ही ऑर्डर रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसको आप जो है कुछ आपके टर्म तक का भी जो है इसको कंसिडर कर सकते थे, ठीक है। हम लोग जो है यहाँ पे n कंसिडर कर लिए वो अलग बात है, नहीं तो ऐसे आप जो है कि समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलना ये चाह रहे हैं कि ये दिमाग में मत रखिएगा कि जितना टर्म रहता है उतना ही ऑर्डर रहता है, ऐसा नहीं। हम लोग इसको n टर्म में जनरलाइज कर दिए एक्चुअली, ठीक है, इसको n टर्म में हम लोग जनरलाइज कर दिए, ठीक है, nth टर्म में जो चला गया, ठीक है। तो हम लोग जो है इसका जो है उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम लोग जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक। तो ये दिमाग पे कंफ्यूजन नहीं लाना है, ठीक है। क्या ऐसा नहीं कि जितना टर्म, मान लीजिए 5 टर्म है तो ऐसा नहीं सोचना है कि पावर को भी 5 ही आना होगा, ऐसा नहीं, ये बात बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जनरल टर्म लिखते हैं तो nth के फॉर्म में ही लिखते हैं ना, तो ऐसे करके लिख दिए। अभी ऑर्डर जो है कोई ज़रूरी नहीं कि जितना टर्म है उतना ही ऑर्डर होगा, ठीक, समझ में आ रहा है। ये सावधानी लिखा गया है तो कोई बात नहीं, इसमें जो है बात को तो समझ ही रहना एक्चुअली, ठीक है, कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। an, और ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये इसको अल्फा n, ठीक है, और x का पावर ये आपका जो है अल्फा n, ठीक है, और ये -1, और ये y का पावर ये बीटा n, ठीक है। तो बातें आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली जो है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये लिखे हम लोग जो है इन, उसके साथ क्या सावधानी बरतना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 टर्म है तो 4 ही ऑर्डर होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, टर्म कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग जो है चूंकि हम लोग जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो इनके फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए लिख दिए। अब लिख दिए तब उसको इधर उधर क्यों बदलाव करेंगे, वरना हम लोग उसको pth टर्म में कर सकते थे। उसको मान लेते कि pth टर्म तक लिखा हुआ है, कौन जो nth टर्म लिखे हुए है ना, उसको हम लोग मान सकते थे कि pth टर्म तक गया हुआ है, तो p करके लिखते हैं, ap x का पावर अल्फा p, y का पावर बीटा p, ऐसे करके जो है, ठीक है। तो वो वाली बात आपको समझाने का जरूरत नहीं पड़ता कि ये वाला जो है, ठीक है, कि n क्यों लिए, ये n और वो वाला n बराबर नहीं करना, तो इसको pth करके रूप में बोल सकते थे, ठीक है। लेकिन हम लोग नॉर्मल भाषा में जो है काम करते समय हम लोग जो है इसी तरह से जो है लिखते हैं, ठीक है। और संयोग है कि हम लोग इसको भी जो है n ही मान लिए हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते बातें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सब सावधानी बरतने के लिए जो है सब चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, वरना अंधाधुन यदि कर देंगे तो उससे बात नहीं चलेगा काम, ठीक है। अब हम लोग जो है इसका बात समझ में आएगा क्या हो रहा है। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं,
तो देखिए जैसा हम लोग का स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जैसा है, ठीक है, x से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो हम लोग यहाँ भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x डो यू बाई डो एक्स। आपके दिमाग में कैसे आएगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ध्यान में रखिए, x डो यू बाई डो एक्स प्लस y डो यू बाई डो वाई था, ठीक है। तो हम लोग x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए सभी टर्म में x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी x से मल्टीप्लाई, इसमें भी x से मल्टीप्लाई, इसमें भी x से, इसमें भी x से, तो x से सब में मल्टीप्लाई होगा तो x वाला का पावर क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा ना। तो जब आप x से मल्टीप्लाई करिएगा तो आप चाहेगा तो स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है, x से सभी को मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं। चलिए हर स्टेप को सोचिएगा नहीं तो हर स्टेप ही को जो है जंप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, लीजिए लिख दे रहे हैं, ठीक है, वरना आप इसको जो है जंप कर सकते थे, ठीक है। जंप करने का मतलब जो है आप इस स्टेप के आगे वाला स्टेप लिख सकते थे, प्लस ये आपका जो है x, ठीक है, ये x और ये a2 और ये अल्फा 2 और ये x का पावर अल्फा 2 -1 और ये बीटा 2, ठीक है, ये बीटा 2 और प्लस x और a3 और ये अल्फा 3 और ये x का पावर अल्फा 3 -1 और y का पावर बीटा 3, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस x, ठीक है, और इंटू an और ये अल्फा n और x का पावर अल्फा n और -1 और y का पावर बीटा, लीजिए लिख दिए, ठीक है। अब कोई स्टेप हम लोग जंप नहीं कर रहे हैं, तो देखिए यही हम बोल रहे थे कि जो कि जंप कर सकते थे चाहते तो, ठीक है, x से सब मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो इसका पावर क्या होगा, एक बढ़ेगा। तो जितना में पावर जो घटा था ना, जब आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होगा, वो टर्म फिर वो अल्फा 1 के रूप में सामने चला आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप देखिए जैसे पहला वाला टर्म के साथ आप x को मल्टीप्लाई करिएगा तो जो x का पावर अल्फा 1 और -1 था, x से मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर अल्फा 1 -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कट जाएगा। कहने का ये क्या बन जाएगा, x का पावर अल्फा 1 बन जाएगा, इसे x से मल्टीप्लाई होगा तो टर्म आपको क्या आ जाएंगे, a1 और ये अल्फा 1, ठीक है, और x का पावर ये आपका अल्फा 1 हो जाए। क्यों, क्योंकि x से मल्टीप्लाई होगा तो -1 और उसके बाद फिर +1, ठीक है, तो +1 तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x का पावर अल्फा 1। समझ में आ रहा है ना, यही बात बोल रहे थे उस समय स्टेप को जंप कर जाने के लिए, ठीक है। इसमें भी x से मल्टीप्लाई करिएगा तो सब में वही बातें हो जाएगा, a2 और ये आपका जो है अल्फा 2, ठीक है, अल्फा 2 और ये x का पावर ये आपका जो है क्या हो जाएगा, अल्फा 2 और ये y का पावर ये बीटा 2, ठीक है, y का पावर बीटा 2। एक मिनट, ये y का पावर बीटा 2 है, ठीक है ना, यहाँ पे जो है थोड़ा मिस्टेक लिखा गया होगा, समझ में आ ही रहा होगा आपको जो है, ठीक है, बस आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं क्योंकि आप उस साइड में एक्चुअली और हम इस साइड में, ठीक है। कहने का मतलब आप अपनी जगह पे हैं, हम अपनी जगह पे, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया, ये इसमें हम जो लिखे थे ना y का पावर ये बीटा 2 एक्चुअली, ठीक है, y का पावर बीटा 2, ठीक है, y का पावर बीटा 2, ठीक है, वो मिस्टेक से थोड़ा लिखाया था। तो ये आपका जो y का पावर बीटा 2 प्लस ये आपका a3 और ये अल्फा 3 और ये x का पावर ये अल्फा 3 और y का पावर ये बीटा 3, ठीक है, प्लस ये डॉट 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 ये आपका क्या हो जाएगा, ये an, ठीक है, और ये अल्फा n an और अल्फा n और x का पावर अल्फा n, ठीक है, और ये y का पावर बीटा n। यही बात उसमें बोल रहे थे कि इसको मल्टीप्लाई करते समय डायरेक्ट किसी स्टेप को लिख सकते थे, समझ में आ रहा था तो, ठीक है। तो एग्जाम में चाहिएगा तो स्टेप को जंप कर सकते हैं, वरना आप लिख भी सकते हैं, थोड़ा सा ही मेहनत करना पड़ेगा इस वाले लिखते समय जो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, समझ में आ रहा है, ये y का पावर बीटा 1, ये y का पावर बीटा 2, थोड़ा सा ही बड़ा दिख रहा है, देखने में बड़ा जरूर लग रहा है लेकिन वो है नहीं एक्चुअली जो, ठीक है, बीटा 2, ठीक है, बीटा 2, ठीक है, थोड़ा सा बीटा टाइप का इसको दिखने में लग जाए तो बीटा 2 हम लोग इसको करें, ठीक है। बाकी जो है उधर y का पावर बीटा 3, y का पावर इस तरह से जो बीटा है, ठीक। तो ये हम लोग का काम हो गया, अब आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो अब हम लोग इसको साथ जो है करेंगे क्या, इसमें जो है अब आप इसको, अभी इसका हम लोग काम कर चुके हैं, इसके साथ अभी कुछ नहीं करना, ठीक है, इसको हम लोग संभाल करके जो है रख ले रहे हैं, ठीक है, ताकि इसको इस्तेमाल जब करना होगा इसको पुकार पाए। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल रहे हैं, इक्वेशन 1 फंक्शन को जो माने थे और इक्वेशन ये 2 है, चलिए ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब हम लोग जो है जो इक्वेशन 1 था, जैसे हम लोग यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x काम किए हैं वैसे विथ रिस्पेक्ट टू y काम करेंगे और y से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ x से मल्टीप्लाई हो वहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको ध्यान में होगा, क्या स्टेटमेंट ध्यान में एक्चुअली, x डो यू बाई डो एक्स प्लस y डो यू बाई डो वाई इज इक्वल टू एन यू, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है इसलिए ऐसा देखते हुए ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट को हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, अब हम लोग थोड़ा तेजी से कर लेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में। तो यही ना काम करिएगा, डो यू बाई डो y, ठीक है,
किसका करिएगा, जो फंक्शन लिए हुए थे, जो फंक्शन शुरू में माने हुए थे उस फंक्शन का। तो आपको ध्यान में होगा फंक्शन क्या है एक्चुअली, ठीक है, देख रहे हैं फंक्शन आपका ये वाला है, ठीक है, तो आपके पास ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है, ये वाला फंक्शन, इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। पहले x के रिस्पेक्ट में किए थे, अब वही काम जो हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो अब तो वो आपके पास ध्यान में होगा ही, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, a1 कांस्टेंट बाहर आएगा, ठीक है, x का पावर अल्फा 1 वो भी कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, तो x तो जो है कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, तो इसलिए इसको लिए। और y वाला जो है वो आपको डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो y का पावर बीटा 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो बीटा 1, ठीक है, और y का पावर एक बीटा 1 माइनस 1 एक घटेगा, प्लस इसी तरह से हम लोग a2 और ये x का पावर अल्फा 2, ठीक है, और ये बीटा 2 और y का पावर बीटा 2 और माइनस 1 प्लस a3 और ये आपका जो है x का पावर अल्फा 3 और ये बीटा 3 और ये y का पावर बीटा 3 माइनस 1। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए आप जो है इसको लिख सकते हैं इस तरह से an और ये x का पावर अल्फा n और ये बीटा n और ये y का पावर बीटा n और माइनस 1, ठीक है, इस तरह से करके आप इसको जो दे सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, दिस इंप्लाइज y इंटू डो यू बाई क्या, डो y इज इक्वल टू y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताए थे कि जो पावर एक्चुअली है y का पावर बीटा माइनस 1 और y से मल्टीप्लाई होगा तो y का पावर बीटा 1 बन जाएगा, y का पावर बीटा 2 माइनस 1 y से मल्टीप्लाई होगा तो y का पावर बीटा 2 बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब उस स्टेप को दोबारा नहीं लिखेंगे, तो a1 ये x का पावर ये अल्फा 1, ठीक है, ये अल्फा 1, हाँ एक मिनट जो है ये आपका जो है a1 इस बीटा 1 को आप यहाँ पे ले आइए, क्योंकि इसको एक समय कांस्टेंट के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर आप इधर लेके आइए ताकि थोड़ा अरेंज हो जाए। तो a1 बीटा 1 और ये x का पावर अल्फा 1 और ये क्या बन जाएगा, y का पावर ये भी बीटा 1 बन जाएगा y से मल्टीप्लाई होने के बाद, प्लस a2 और ये बीटा 2 और ये x का पावर अल्फा 2 और y का पावर बीटा 2। इन द सेम वे ये आपका a3 और ये बीटा 3 और ये x का पावर अल्फा 3 और y का पावर बीटा 3, ठीक है, बीटा 3, ठीक है, बीटा 3 प्लस डॉट 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 क्या, प्लस डॉट 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 an और ये आपका जो है बीटा n, ठीक है, बीटा n और x का पावर अल्फा n प्लस अल्फा n, सॉरी प्लस नहीं क्या, ये आपका जो y का पावर ये बीटा n, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद जो है इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर ले रहे हैं। 2 और 3 को हम लोग ऐड कर देंगे, क्यों कर देंगे बताए थे, स्टेटमेंट जो दिख रहा था उसके हिसाब से आप रास्ता को आगे बढ़ाते जाइएगा, ठीक है। स्टेटमेंट क्या था, यही ना स्टेटमेंट था आपको जो है, ठीक है, तो स्टेटमेंट जो था उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो एडिंग 2 and 3 2 और 3 को आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट में ये टर्म आ रहा था, ठीक है, तो ऐड कर देंगे हम लोग जो है y डो यू बाई डो y, तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली जो, ठीक है, थोड़ा देर के लिए कुछ टर्म जो है इसमें बड़ा एक्चुअली हो जाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे एक्चुअली, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा लेकिन लिखना होगा, वरना समझ में आ रहा होगा तो ठीक है कि क्या एक्चुअली करना है। हम लोग जो है ये इक्वेशन 2 जो लाए थे ना, उधर वाला जो साइड था, जो हम लोग का जो ये वाला साइड कौन सा आपका साइड हो जा रहा है, राइट साइड, इधर से बोलेंगे तो राइट साइड, इधर से बोलने लगेंगे तो लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इसको हम जो है इसको जब ऐड करिएगा तो देखिए जो ये टर्म है थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपको लिखना होगा एक्चुअली, क्योंकि आपको उस पर मार्क्स रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा नहीं कि सब स्टेपे को जम करिए। तो ये आपका जो टर्म हो जाएगा, ठीक है, जब आप ये वाला टर्म क्या आया हुआ था a1 और ये अल्फा 1, a1 अल्फा 1 x का पावर अल्फा 1 और y का पावर बीटा 1, ठीक है, प्लस a2 और ये अल्फा 2 और ये x का पावर अल्फा 2 और y का पावर ये बीटा 2, ठीक है, प्लस a3 और ये अल्फा 3 और ये x का पावर अल्फा 3 और y का पावर बीटा 3, ठीक है, प्लस 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 क्या डॉट डॉट करके इसी लाइन में हम लोग लिख दे रहे हैं an प्लस करके an और ये अल्फा n, ठीक है, अल्फा n और x का पावर अल्फा n और y का पावर क्या, ध्यान में है ना, y का पावर बीटा n, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्लस ये वाला टर्म, चूंकि अब एक ही लाइन में कहाँ लिखेंगे, हमको आगे जाना पड़ेगा, तो आगे जाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, कहीं कट तो नहीं रहा, कट भी रहा होगा तो समझ में आ ही रहा होगा क्या बोल रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, ये वाला जो है हुआ, ठीक। तो इसलिए हम लोग उधर नहीं लिख करके प्लस, कॉपी में आप चाहेगा तो लिख सकते हैं, आपका भी कॉपी उतना बड़ा नहीं देगा एग्जाम, ठीक है, कि उतना बड़ा, छोटा छोटा लिखिएगा तब लिखा जाएगा, लेकिन हम बहुत छोटा छोटा लिखेंगे ना तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक।
तो ये आपको प्लस इसके साथ जब काम करेंगे, ये वाला हिस्सा जो लिखे थे a1, इसमें क्या आया था, बीटा 1 आया था, ठीक है, आया था ना, अभी जस्ट काम किए थे, बीटा 1 और ये x का पावर अल्फा 1, y का पावर बीटा 1 प्लस, अच्छा से देखिए, ठीक है, कितना मेहनत करके बोलते जा रहे हैं लगातार, आपको लग रहा है बोले जा रहे हैं, आखिर नहीं बोलेंगे तो समझ में कैसे आएगा, ठीक है। तो सब बात को समझ में आने के लिए ही हम आपको जो है मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही आए, बस लिखते हुए चले गए, ठीक है, आगे फिर बोले समझ में आया, फिर लिखते हुए चले गए, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। हम हर स्टेप को क्लियर करने के लिए लगातार बोलते जा रहे हैं, हर लाइन हर बात जो लिख रहे हैं उसको बोलते जा रहे हैं, ताकि आपका दिमाग एक्टिव रहे, हर बात को जो है समझ और सुन पाए, ठीक है। तो हम लोग इसके साथ, तो ये हम लोग a2 और ये क्या हो गया, ये बीटा 2 और x का पावर ये अल्फा 1 और y का पावर, सॉरी अल्फा 2 होगा ना, और ये y का पावर ये बीटा 2 प्लस ये a3 और ये बीटा 3 और ये आपका जो हो जाएगा x का पावर अल्फा 3 और y का पावर बीटा 3, ठीक है, प्लस डॉट 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 ये आपका a n और ये बीटा का पावर n, ठीक है, बीटा का पावर n, x का पावर अल्फा n और y का पावर बीटा 1। हाँ, एक बात जरूर है, किसी को लगता होगा ये तो लिखा रहा है जल्दी से आगे बढ़ जाए, तो आप क्या करिए ना, आप में एक बटन रहता होगा सेटिंग वाला जो आपको दिख रहा होगा ना, उस वाले में जो है, ठीक है, उसमें बटन एक्चुअली होगा जिसमें इसका स्पीड बढ़ा दीजिए वीडियो का जो एक्चुअली, तो जल्दी 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 लिखाना स्टार्ट होगा, जो हम इससे बोल रहे हैं ना जल्दी 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 होने लगेगा। तो शुरू में आप अच्छा से सुन लीजिए, ठीक है, एक बार तो अच्छा से सुन लीजिए, ठीक है, उसके बाद जो है आप चाहिएगा तो बहुत तेजी से जो है बढ़ाते हुए आगे भगा भगा कर उस तरह से नहीं, उसका स्पीड बढ़ा दीजिए ज़्यादा, अच्छा, ठीक है। तो क्या होगा ना, हर चीज़ जो जल्दी 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 बोलते हुए जल्दी जल्दी लिखाता हो जाएगा एक्चुअली, जल्दी जल्दी, ठीक है, और उस तरह से जो है आप उसको जो है जल्दी से जो है देख सकते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स करके जो है या 1.5 टाइम्स करके आप इसको जो देख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए क्या, देखिए दिख तो रहा ही है आपको, इसको जब ऐड करेंगे तो सामने सामने देखिए, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 2 प्लस बीटा 2, अल्फा 3 प्लस बीटा 3, अल्फा n प्लस बीटा n, ठीक है, आएगा। और इसको हम लोग क्या लिए थे, n लिए थे, n स्मॉल n, ठीक है। तो हम लोग जो है इसलिए सामने सामने लिखने से आपको थोड़ा फायदा भी हुआ कि डायरेक्ट आपको दिख गया एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखिए इसको जब सम करिएगा तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इसके साथ कॉमन आएगा, आएगा ना, कॉमन इसके साथ ये आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये a1 और ये x का पावर अल्फा 1 और ये y का पावर बीटा 1, ठीक है, प्लस इसमें जब काम करेंगे प्लस जब होगा तो क्या होगा, अल्फा 2 और प्लस ये बीटा 2, ठीक है, और क्या a2 और ये x का पावर अल्फा 2 और y का पावर बीटा 2। इसी तरह का आपको टर्म जो है चलता हुआ रहेगा, किसके साथ चलता हुआ रहेगा, सभी टर्म के साथ जो है ये अल्फा, इसको अल्फा वाला पहले टर्म लिख दे रहे हैं, ठीक है, अल्फा 3 और प्लस बीटा 3, ठीक है, और ये a3 और ये x का पावर क्या, x का पावर क्या अल्फा 3 और y का पावर बीटा 3, ठीक है। जिसको दिख रहा होगा ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो फिर हम इसको देख रहे हैं कि एक्चुअली जो बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ वाला जो है प्लस करके क्या लिखेगा, प्लस जो है करके प्लस प्लस डॉट 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 करके जो है ये आपका टर्म क्या आएगा an, ठीक है, और इधर इससे पहले अल्फा n प्लस बीटा n आएगा ना, ठीक है, अल्फा n प्लस बीटा n, अल्फा n प्लस बीटा n, ठीक है, an x का पावर अल्फा n और y का पावर ये बीटा n, ठीक है, समझ में आया। सामने सामने लिखा हुआ था इसलिए तेजी से जो है वो आपको समझ में आना ही आना चाहिए, ठीक। तो ये अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 2 प्लस बीटा 2 हम लोग शुरू में लिए थे ना, n उसको माने थे, वो ऑर्डर था एक्चुअली, ठीक है, सेम ऑर्डर का है, होमोजीनियस फंक्शन इसलिए, तो उसको आप उसके जगह पे आप n लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि n और ये a1 और x का पावर अल्फा 1, y का पावर बीटा 1, ठीक है, प्लस n। किसी को लग रहा होगा डायरेक्ट लिख देते हैं, तो क्या हमको लिखने में शौक लग रहा है, हम आपको समझाने के लिए ना इसको लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि किसी को नहीं लगे कि स्टेप जो है जंप किया गया, ठीक है। तो x का पावर, इसको चाहते डायरेक्ट कॉमन लेकर के लिख सकते थे, x का a2 और x का पावर ये अल्फा 2 और ये y का पावर ये बीटा 2, ठीक है। उसी तरह से ये n और ये आपका हो गया a3 और x का पावर अल्फा 3 और y का पावर बीटा 3, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस n और ये a1 an और ये x का पावर अल्फा n और y का पावर बीटा n। चाहते थे आप इसको कॉमन लेकर के लिख सकते थे, तो n कॉमन है, n को जब कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है, n को जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो n जो कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a1 x का पावर अल्फा 1 प्लस बीटा इंटू y का पावर बीटा 1, y का पावर बीटा 1 प्लस ये आपका जो है a2
x का पावर अल्फा 2 और y का पावर बीटा 2। लेंदी है तो थोड़ा सा तो काम करना ही होगा, वरना ऐसे ही जल्दी जल्दी लिख देंगे तो फिर आपको लगेगा उस समय कि जल्दी जल्दी इसे स्टेप जंप कर दिया। हर बात में यदि आपको प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि आप ही नकारात्मक होकर के चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो है सिर्फ सोचते हैं, बाकी और भी लोग के हिसाब से देखना है, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग को ऐसा लगे कि चीज़ें जंप करके लिख दें, कुछ लोग को लगता होगा नहीं सारा स्टेप लिख दें, तो हम सारा स्टेप लिख दे रहे हैं, ठीक है। जंप करने वाला बात रहता है तो आप थोड़ा भगा भगा के देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, उससे अच्छा रहेगा, क्योंकि भगाइएगा मालूम चला स्टेप ही गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है हो गया। अब इसको पहचानिए, इसको पहचानिए, ठीक है, इसको पहचानिए। ये कौन सा है? ये वही इक्वेशन है जिसको लेके चले थे हम लोग, u है, u एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, है ना ये वाला, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, जो इसको जब वही फंक्शन है तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू n, और ये आपका u हो गया, ठीक है। ये वाला जो फंक्शन है ये, तो क्या लेके चले थे, यही ना लेके चले थे, जो लेके चले थे वो आपको प्रूफ हो गया n u के बराबर। लेके चले थे x डो यू बाई डो एक्स, डो यू बाई डो एक्स प्लस वाई डो यू बाई डो वाई इज इक्वल टू एन यू, ठीक है। यही क्या था, आयलर्स थ्योरम था, यही आयलर्स थ्योरम आपका था, ठीक है, जिसको हम लोग जो है बातों बातों में एक तरह से जो है क्या कर दी, बातों बातों में पेश कर दी, ठीक है, बातों बातों में समझा दिया गया आपको जो है। अब देखिए, जाहिर सा बात है कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, डेरिवेशन तो लेंदी रहेगा ही, हमको भी स्टेप को जंप नहीं करना है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि डिस्कनेक्ट होकर काम करें, हमको इधर भी जो है देखना है, ठीक है, और थोड़ा आपसे भी बात करना है, वरना सब इधर ही करते जाएंगे तो लगेगा कि सर उधर ही करते जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको उतना ज़्यादा जो है इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा लूज हो सकता है, तो इसलिए जो हम आपसे बीच बीच में बोलते भी रहते हैं, ताकि आपको एकदम क्लास टाइप का फीलिंग है, कैसे आपको ऑफलाइन वाला रहता है, क्लास टाइप का फीलिंग आपको आए, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, सब चीज़ें सारा स्टेप क्लियर है। एक बार चाहते तो हम रिपीट कर दे रहे हैं क्या कर रहे थे। एक्चुअली जो है हम लोग जो है फंक्शन लेके चले थे, ठीक है, फंक्शन लेके चले थे, किस फंक्शन को, इस होमोजेनियस फंक्शन को, इसको एक बार डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई किए, थोड़ा काम किए, थोड़ा थोड़ा करते हैं, इतना बड़ा लिखा हुआ, अब सोच रहे हो कि इतना थोड़ा ही कहा जा रहा है, एक्चुअली थोड़ा ही काम हुआ है, ठीक है। बड़ा सा एक्सप्रेशन लिया हुआ था nth टर्म में, इसलिए हम लोग किए हुए हैं nth टर्म में जब काम कर रहे थे, तो ठीक है। फिर y के साथ वैसे ही काम किए, दोनों टर्म को हम लोग जो है जोड़ दिए, ठीक है, जोड़ दिए तो हम लोग का जो है टर्म ये आ गया, ठीक है, जिसको हम लोग आयलर्स थ्योरम फॉर टू वेरिएबल्स इन पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो कैसा लगा और क्या क्या चीज़ें आप चाहते हैं, एक्चुअली चाहते हैं कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ सुख सुविधा वाला चीज़ हमसे बोलिए, ठीक है। पढ़ाई में दृष्टि से जो है नॉर्मली अभी आप क्या चाह रहे हैं एक्चुअली कि इसको किस तरह से और एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं या थोड़ा और धीरे धीरे करते हैं, या ठीक है स्पीड जो है, या और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी बनाना है, या थोड़ा कम शॉर्ट में काम करना है, क्या करना है वो आप अपना फीडबैक जो है दे सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये पहला टॉपिक था प्रूफ करने का जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन में, इसलिए थोड़ा अच्छी तरह से ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी बनाने का कोशिश किया गया, ठीक है, किसी स्टेप को जंप नहीं किया गया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, फिर 3 वेरिएबल्स में चलेंगे, तब तक